हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको हैरान कर देगी। इमेजिन करो क्या हो अगर आप इनविजिबल हो जाओ, बिल्कुल गायब, ना कोई आपको देख पाए ना कोई आपको पकड़ पाए। कितना कूल होगा। लेकिन क्या ये पावर हमेशा अच्छी होती है या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही साइंटिस्ट की जिसका नाम है ग्रिफिन। ये कहानी है उसकी अमेजिंग डिस्कवरी की और उसके बाद जो हुआ उसकी। इस कहानी का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो मिलते हैं हमारे हीरो से जिसका नाम है ग्रिफिन। ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसका एक ही गोल था ये प्रूव करना कि इंसान की जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, दिन रात मेहनत की और गेस करो क्या, एक दिन उसे सक्सेस मिल ही गई। उसने कुछ रेयर ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ डिस्कवर की और उनको खा लिया। और जैसे ही उसने उन्हें खाया उसका बॉडी ग्लास की शीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। सोचो, आप पूरी तरह गायब हो, लेकिन एक चीज थी, उसका बॉडी ग्लास की तरह सॉलिड भी रहा। यानी आप उसको छूने पर महसूस कर सकते थे, बस देख नहीं सकते थे। अब ग्रिफिन की प्रॉब्लम क्या थी कि साइंटिस्ट तो वो शानदार था, लेकिन इंसान के तौर पर वो काफी लॉलेस था। उसकी अपने लैंडलॉर्ड से बिल्कुल भी बनती ही नहीं थी। लैंडलॉर्ड उसको घर से निकालना चाहता था, तो रिवेंज में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी और बिना दिखे वहां से भागने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतार दिए। और ऐसे वो बन गया एक होमलेस वॉन्डरर, बिना कपड़ों के, बिना पैसे के और इनविजिबल। अब एक दिन बच्चों, लंदन की स्ट्रीट्स पर दो लड़के चल रहे थे। उन्होंने देखा ताजा मड से भरा हुआ यानी मिट्टी लगी हुई नंगे पैरों के निशान। लंदन के बीच में एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव वाला आदमी क्या कर रहा था और वो आदमी कहाँ गया? जैसे ही वो देख रहे थे एक नया फुटप्रिंट उन्हें दिखा कहीं से भी, और ऐसे ही एक के बाद एक निशान बनते चले गए और फिर गायब हो गए। वो लड़के ग्रिफिन के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। ये थी उसकी पहली बार विजिबल होने की कहानी, जब वो मड में कदम रख गया। वो लड़कों से तो ग्रिफिन आसानी से बच पाया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए गलत सीजन चुना था। ये था बच्चों मिड विंटर और हवा में भरी ठंड थी। वो बिना कपड़ों के रह ही नहीं सकता था, तो उसने डिसाइड किया कि स्ट्रीट्स पर घूमने के बजाय वो एक बड़े लंदन स्टोर के अंदर घुस जाएगा गर्मी के लिए। स्टोर में एंटर करना उसके लिए आसान था क्योंकि वो इनविजिबल था। अब बच्चों, जैसे ही क्लोजिंग टाइम हुआ और स्टोर के डोर्स बंद हुए, ग्रिफिन ने मजे करने शुरू कर दिए। उसने बॉक्सेस और रैपर्स खोले और अपने लिए गरम कपड़े ढूंढे। अब सोचो, एक इनविजिबल आदमी। सडनली उसने शूज पहने, एक ओवरकोट और एक वाइड ब्रिम्ड हैट, और लो, वो बन गया एक फुली ड्रेस्ड और विजिबल इंसान। उसने रेस्टोरेंट के किचन में कोल्ड मीट और कॉफी ढूंढी। उसके बाद उसने ग्रोसरी स्टोर से स्वीट्स और वाइन भी ली, और दिन के एंड में वो क्विल्स के ढेर पर सो गया। अगर ग्रिफिन टाइम पर जग गया होता तो सब ठीक होता, लेकिन वो तब तक नहीं जगा जब तक सुबह स्टोर के असिस्टेंट्स आने नहीं लग गए। जैसे ही उसने उन्हें देखा वो घबरा गया और भागना शुरू कर दिया। असिस्टेंट्स ने उनको चेज किया।
एंड में उसको भागने का एक ही तरीका मिला कि जल्दी से अपने नए कपड़े उसने उतार दिए और एक बार फिर से वो इनविजिबल लेकिन नेकेड हो गया था ठंड में जनवरी की हवा में। अब बच्चों, ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि उसे सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा चाहिए जो उसके कंधों के ऊपर की जो खाली जगह है उसे छुपा सके। ठंड से कांपते हुए वो ड्रूरी लेन की तरफ भागा जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था। उसे जल्दी ही एक सुटेबल शॉप मिल गई। वो इनविजिबल होके अंदर गया, अपस्टेयर्स गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। अब उसने अपने फोरहेड पर बैंडेजेस बांधी थी, डार्क ग्लासेस, एक नकली नोज, बड़ी घनी साइड विस्कर्स यानी कि जिसे मूछें कहते हैं, और एक बड़ी हैट। बिना दिखे एस्केप करने के लिए उसने दुकान वाले पर पीछे से अटैक किया और जितना पैसा उसे मिला सब उसने उससे लूट लिया। क्राउडेड लंदन से दूर भागने की जल्दी में ग्रिफिन ने लिपिंग गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ी। वहां उसने लोकल इन में 2 रूम्स बुक किए। विंटर में एक अजनबी का इन में आना वैसे भी अनयूजुअल था, और जब एक ऐसे अनकॉमन अपीयरेंस वाला अजनबी आया, जैसे बैंडेजेस बंधी हुई है, फेक नोज है, मूछें लगा रखी हैं, तो सब लोग बातें बनाने लगे। अब उस इन यानी कि उस जगह की मालिक मिसेस हॉल ने बहुत कोशिश की फ्रेंडली होने की, लेकिन ग्रिफिन को बात करने का कोई इच्छा ही नहीं थी। उसने मिसेस हॉल को बताया कि वो लिपिंग सॉलिट्यूड के लिए आया है, यानी कि अकेलापन जिसे हम बोलते हैं। उसने कहा कि उसके काम में उसे डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं चाहिए और एक एक्सीडेंट ने उसके फेस को खराब कर दिया है। मिसेस हॉल सैटिस्फाइड थी कि उसका गेस्ट एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, और क्योंकि उसने एडवांस में पेमेंट कर दी थी तो मिसेस हॉल उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर को एक्सक्यूज करने को तैयार थी। लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था वो ज्यादा दिन नहीं चला। जल्दी ही ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा कि उसके पास कैश नहीं है, लेकिन उसने दिखाया कि उसे चेक आने वाला है। थोड़ी देर बाद एक क्यूरियस एपिसोड हुआ बच्चों। हुआ क्या कि बहुत सुबह सुबह एक क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ को उनके स्टडी रूम से आवाजें सुनाई देने लगी। वो चुपके से नीचे आए और उन्होंने क्लिंक की आवाज सुनी, जैसे डेस्क से पैसे निकाले जा रहे हों। क्लर्जी मैन ने दरवाजा खोला और चिल्लाया, सरेंडर। लेकिन वो हैरान रह गया, रूम खाली था, डेस्क खुला हुआ था और घर के सारे पैसे गायब हो गए थे। और ये तो कुछ भी नहीं था, मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर उस दिन और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। सडनली मिसेस हॉल को अपने कान के पास एक स्निफ की आवाज सुनाई दी। एक पल के बाद बेड पोस्ट पर रखी हैट उछली और उसके चेहरे पर लग गई। फिर बेडरूम की चेयर जिंदा हो गई। वो हवा में उछली और सीधे मिसेस हॉल की तरफ चार्ज किया, लेग्स पहले। मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड डर के मारे पीछे हट गए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने उन दोनों को रूम से बाहर धकेल दिया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मिसेस हॉल को लगा कि रूम में भूत है और अजनबी ने उनके फर्नीचर में स्पिरिट डाल दी है, यानी कि कोई भूत डाल दिया है। अब विलेज का कांस्टेबल यानी कि मिस्टर जेफर्स चुपके से बुलाया गया, लेकिन मिसेस हॉल ने इंतजार नहीं किया। वो साइंटिस्ट के पास गई जो मिस्टीरियसली अपने खाली बेडरूम से बाहर आया था। मिसेस हॉल ने उसे डिमांड किया कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है और तुम एक खाली कमरे
से कैसे बाहर आए और एक लॉक्ड रूम में कैसे घुसे। ग्रिफिन ना वैसे भी क्विक टेम्पर्ड था और अब वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं दिखाऊंगा। सडनली उसने अपनी बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स और यहाँ तक कि नकली नाक भी फेंक दी। ये करने में उसको सिर्फ 1 मिनट लगा। बार में जो लोग थे वो एक हेडलेस यानी कि बिना सर के आदमी को घूरने लगे। मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल थे वो भी आ गए। उसे भी हैरानी हुई कि उसको एक बिना सर वाले आदमी को अरेस्ट करना था, लेकिन जेफर्स अपनी ड्यूटी से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटा। जो अरेस्ट वारंट था उसे तो फॉलो करना ही था। फिर एक रिमार्केबल सीन हुआ। पुलिसमैन उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो एक एक करके अपने कपड़े उतारता जा रहा था और ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा था। एंड में एक शर्ट हवा में उड़ी और कांस्टेबल को एक ऐसे इंसान से रेसल करना पड़ा जिसे वो बिल्कुल देख भी नहीं सकता था। कुछ लोगों ने हेल्प करने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्हें ऐसे थप्पड़ पड़े जो कहीं से भी आते दिख ही नहीं रहे थे। एंड में जेफर्स अनकॉन्शियस हो गया। अब उसने इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की आखिरी कोशिश करी। ग्रिफिन फ्री हो गया और कोई नहीं जानता था कि उसको कहां पकड़े। तो बच्चों, देखा आपने कि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने अपनी डिस्कवरी का गलत इस्तेमाल किया। उसने अपनी इनविजिबिलिटी को क्राइम करने और लोगों को परेशान करने के लिए यूज किया। ये कहानी हमें सोचना सिखाती है कि अगर हमारे पास कोई स्पेशल पावर हो तो उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्या आप इनविजिबल बनना चाहोगे, और अगर बन भी गए तो क्या आप ग्रिफिन की तरह पावर का मिसयूज करोगे या उसका अच्छा यूज करोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपका क्या ख्याल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।